वेलकम टू एग्जाम अप्रोच हब। आइए एक सौ क्वेश्चन का सीरीज देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपको सभी एग्जाम में देखने के लिए इससे क्वेश्चन मिलेगा। पूरा एक साल का क्वेश्चन है। तो आइए पहला देखते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। जैसे भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। कहाँ पे की गई है? ये की गई है कहाँ पे? जयपुर राजस्थान। कहाँ पे? जयपुर राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन, खुद इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना है केरल। कौन सा राज्य बना? केरल बना। उसको 100% लैंड लॉक मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? ये बना जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। कौन बना? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, महाराष्ट्र। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ पे की गई है? ये गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर, गुजरात में। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। आइए आगे देखते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस कहाँ पे अनावरण हुआ? ये मुंबई में हुआ है। उसके बाद है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये पुणे में किया गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर का निर्माण कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर का निर्माण कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भुज, गुजरात में किया गया। क्या भारत का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुज, गुजरात में किया गया। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में से एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? ये कहाँ पे? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड। किस राज्य ने से प्रत्येक जिले में से एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की? गुजरात, ये उत्तराखंड है। और भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या है? रोशनी है। यह भारत की पहली जो है खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या है? रोशनी है। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना? मंडला जिला। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में से। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है? तो ये मंडला, मध्य प्रदेश में। किस रेलवे जोन से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपरफास्ट का परिचालन प्रारंभ किया? ये क्या? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। किस रेलवे जोड़ने से भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपरफास्ट का परिचालन किया, प्रारंभ किया? यह है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो यह है उत्तर प्रदेश। किस राज्य में से भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? ये उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये केरल बना है। ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना केरल बना है। भारत का पहला हिमालय मसाला उद्यान कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये किया गया रानीखेत, उत्तराखंड में। क्या है? भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पे स्थापित किया गया? रानीखेत, उत्तराखंड। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? तो ये बना एलोरा का गुफा। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? ये एलोरा गुफा बना। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना झारखंड बना है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? झारखंड बना है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? ये गुवाहाटी, असम में खोला गया। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? ये कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया गुवाहाटी, असम में। उसके बाद हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो ये राखीगढ़ी, हरियाणा में। कहाँ बनाया गया? राखीगढ़ी, हरियाणा में। क्या हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बना है? ये राखीगढ़ी, हरियाणा में बना है। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गया में किया गया। क्या है? भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया कहाँ पे? गया में किया गया। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को। क्या है? भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया है? अंडमान निकोबार को। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं। क्या कि भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? ये नीति आयोग ने किया है। क्या है? नीति आयोग। क्या भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना किया 1 अगस्त 2015 को। उसके भारत का पहला जो है वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये क्या है? तेलंगाना में। क्या है? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये तेलंगाना में। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना? ये इंदौर बना है। क्या? डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना? ये इंदौर बना है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? तो ये बना है क्या है? पुल्लमपाड़ा पंचायत, केरल। क्या है कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? ये वाला पुल्लमपाड़ा पंचायत, केरल बना है। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस
संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये संगरूर पंजाब में किया गया। क्या एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये संगरूर पंजाब में किया गया। हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये मध्य प्रदेश बना। क्या हिंदी में से MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये मध्य प्रदेश बना। उसके बाद क्या, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ पे स्थापित किया गया? सिक्किम में किया गया। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ पे स्थापित किया गया? सिक्किम में किया गया। भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाला पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? तो ये अमेजन बनी है। क्या है? भारत में से सोलर फॉर्म स्थापित करने वाला पहली ई-कॉमर्स कंपनी कौन बनी? अमेजन बनी। किस राज्य ने से माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र की है। क्या क्वेश्चन, किस राज्य ने से माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र की है। भारत का पहला पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बना? ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। क्या भारत का जो पहला पूरी तरह से 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कहाँ पे बना, कौन बन गया? तो ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। उसके बाद आगे, किस राज्य ने से जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार लिया है। किस राज्य ने से जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया? बिहार लिया। 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में से फोर्सिंग साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना? ये दिल्ली पुलिस बना। क्या है? 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराध में से फोर्सिंग साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य पुलिस बल कौन बना? ये दिल्ली पुलिस बना है। किस रेलवे जोड़ने से भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो ये खोला है मुंबई शहर में से पश्चिम रेलवे ने। क्या है? किस रेलवे जोड़ने से भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो ये मुंबई शहर में से पश्चिम रेलवे ने। उसके बाद है, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? तो कहाँ पे आए? ये महाराष्ट्र में है। दूसरा स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है। क्या वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? तो महाराष्ट्र में आए। दूसरा स्थान पर तमिलनाडु है। वर्ष 2021-22 में से किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक आए? तो ये तमिलनाडु में आए। दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यह वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत में घरेलू पर्यटक आए? तमिलनाडु। दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश है। कौन सा एक्सप्रेस वे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में से विकसित किया गया? यह द्वारका एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन है कि कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया? तो यह है द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में से दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाना की आधारशिला रखी गई है? कर्नाटक में। किस राज्य में से दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? कहाँ पे? कर्नाटक में। किस राज्य सरकार ने से भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली की है। किस राज्य सरकार ने से भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली की है। उसके नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये जाह्नवी डांगटी। क्या है कि नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जाह्नवी डांगटी। अगला क्वेश्चन है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से ये जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। क्योंकि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। मानव यात्रियों को लेकर जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या है? तो वरुण है। क्या मानव यात्रियों को लेकर जाने वाले भारत के पहले ड्रोन नाम रखा गया? क्या रखा गया? तो वरुण रखा गया। किस शहर में से भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया? बेंगलुरु में। किस शहर में से भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? ये कहाँ पे? बेंगलुरु में किया गया। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये गुजरात बना है। कौन है? गुजरात बना है। क्या सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन? तो गुजरात बना है। इंडेक्स इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या है? तो यह है ईगल। क्या है? ईगल है। क्या है? इंटरनेशनल स्कूल लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया? तो यह है ईगल। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस देश में से अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की थी? मॉरिशस में। क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में से किस देश में से अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो मलेशिया में। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग
अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ये जम्मू कश्मीर बना है। क्या कि नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये जम्मू कश्मीर बना। जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना। क्या जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु बना। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। क्या है कि क्वेश्चन है कि महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। उसके बाद है भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया? तो ये दिया गया किसे? पदजी नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को दिया गया है। एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? तो ये बनी है फ्लूपी एनर्जी। क्या है कि एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो फ्यूल फ्लिप एनर्जी बनी है। उसके बाद 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में से किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? ये कौन सा रेलवे स्टेशन है? सुखवी रेलवे स्टेशन है। पहला दीमापुर रेलवे स्टेशन। क्या है कि 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में से किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? तो है क्या? सुखवी रेलवे स्टेशन। पहला क्या है? दीमापुर रेलवे स्टेशन। उसके बाद देखिए संपित पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये महाराष्ट्र बना। क्या है क्वेश्चन? संपत्ति पंजीकृत को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये महाराष्ट्र बना। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में से अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? तो ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। आइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को देखते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया गया? ये कहाँ पे? हजीरा कहाँ पे? ये गुजरात में। कहाँ पे? विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया गया? हजीरा गुजरात में। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? ये भावनगर गुजरात में किया गया। क्या विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? ये भावनगर गुजरात में किया गया। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला जो है इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? तो कौन किया? ये चाइना किया है। क्वेश्चन है कि किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? तो ये चाइना है। उसके बाद हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का सबसे पहला यात्री ट्रेन किस देश में से लॉन्च हुआ? ये जर्मनी में हुआ। क्या हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने से लॉन्च किया? ये जर्मनी किया। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो स्कॉटलैंड है। क्या तो महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में से कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? स्कॉटलैंड है। विश्व भर में से अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो ये मैक रदरफोर्ड बने। कौन बने? मैक रदरफोर्ड बने। विश्व भर में से अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो मैक रदरफोर्ड बने। कौन सा देश चीनी के विश्व में सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता बने रूप में से उभरे? तो यह भारत, अपना भारत है। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरे? तो ये भारत है। दुनिया का सबसे गंदा आदमी हाजी का निधन हो गया, वो किस देश से थे? तो ईरान से थे। क्या दुनिया का सबसे गंदा आदमी आमो हाजी का निधन हो गया, वो किस देश से थे? तो ईरान से थे। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना? तो ये कहाँ पे बना है? ये दक्षिण कोरिया में। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना? तो ये दक्षिण कोरिया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसे विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया? तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कहाँ पे? यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसे विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? न्यूयॉर्क विधानमंडल ने। क्या है? दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किस पारित किया है? न्यूयॉर्क के विधानमंडल ने। कहाँ पे? यूएसए। यह क्वेश्चन राष्ट्रमंडल राष्ट्र में से शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना है? ये टांगो बना। 55वां कौन था? गेबोन था। क्या कि राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना? टांगो बना। 55वां था गेबोन था। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? यह है क्रोएशिया। क्या हुआ? 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन बना? ये क्रोएशिया बना।
वर्ष 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? ये वाराणसी को किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? वाराणसी को। किस देश ने से अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? तो ये कौन? ब्रिटेन किया। क्या किस देश ने से अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? तो ये ब्रिटेन किया। आइए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में देख लेते क्वेश्चन से रिलेटेड। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग से लैपटॉप पेश किया? तो ये कौन किया? गूगल किया। कौन किया? गूगल किया। किस कंपनी ने दुनिया का पहला जो है क्लाउड कंप्यूटिंग से लैपटॉप पेश किया? तो गूगल किया। किस देश ने से सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया? तो ये कौन किया? चाइना किया। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया? तो ये चाइना। किस देश में से राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च किया है? कौन किया? संयुक्त अरब अमीरात। कौन किया? संयुक्त अरब अमीरात। किस देश ने से राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की? तो कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? ये कहाँ पे किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से किस देश में से बनाया गया? तो ये चाइना में बनाया गया। क्या विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से किस देश में बनाया गया? ये चाइना में बनाया गया। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। क्या नाम है? दानुरी। क्या दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। IIT हैदराबाद ने से किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कोर्निया विकसित किया है? तो किसके? सेंटर फॉर द सेल्युलर एंड द मोलिक्यूलर बायोलॉजी। क्वेश्चन IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कोर्निया विकसित किया है? तो सेंटर फॉर सेल्युलर एंड द मोलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद अंतरिक्ष में से गतिविधियों को निगरानी के लिए किस राज्य में से भारत की पहली वेधशाला स्थापित की गई थी? उत्तराखंड में। अंतरिक्ष में से गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में से भारत की पहली वेधशाला स्थापित की गई? उत्तराखंड में। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायोवेलेट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो UK बना, यूनाइटेड किंगडम। क्या कि ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायोवेलेट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन? UK, यूनाइटेड किंगडम। IBM क्वांटम नेटवर्क में से शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो ये बना IIT मद्रास। क्या कि IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो ये IIT मद्रास। आइए खेलकूद से जो समझ क्वेश्चन देख लेते हैं। ICC महिला अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में से किस देश में आयोजित किया गया? तो कहाँ पे? तो ये कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। क्या हो कि ICC महिला अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित? तो ये दक्षिण अफ्रीका। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो ये बने अमन सहरावत। कौन? अमन सहरावत। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो अमन सहरावत। उसके बाद ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हरप्रीत कौर, सितंबर 2022 के लिए। क्या तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? हरप्रीत कौर, सितंबर 2000। उसके बाद डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन? नीरज चोपड़ा बने। क्या था? डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में से का खिताब जीतने वाला पहले भारतीय कौन? नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से 950 विकेट पूरे करने वाले तेज गेंदबाज कौन बने? जेम्स एंडरसन। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी थी अंतिम पंघाल। क्या अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में से स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी? अंतिम पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में से 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन? विराट कोहली बने। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में से 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली, जो रन मशीन के नाम से जाने जाते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट में से 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने थे? मोहम्मद शमी बने। क्या कि एक दिवसीय क्रिकेट में से 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में से विकसित करने का घोषणा किया? तो ये अहमदाबाद हो गया। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में से विकसित करने का घोषणा किया गया? कहाँ पे? ये अहमदाबाद को किया गया। उसके बाद क्या? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं कौन?
तो ये बने विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली। विराट कोहली। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में देख लेते हैं। भारत में से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गया? तो तमिलनाडु में। कितना? 14। अभी टोटल कितना रामसर साइट है? तो 75 है। सबसे पहले कहाँ पे सबसे ज़्यादा था? यूपी में। अभी कहाँ पे हो गया? तमिलनाडु में। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? ये पुणे ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। क्या भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये किया गया कहाँ पे? पुणे में। उसके बाद भारत का पहला परिवर्तित जैव गाँव कौन बना? तो ये बना दासपाड़ा गांव त्रिपुरा में। क्या भारत का पहला जो परिवर्तित जैव गांव कहाँ बना? तो दासपाड़ा गांव त्रिपुरा में। उसके बाद भारत का पहला 24x7 ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? तो ये कहाँ पे? मोढेरा गांव। कहाँ पे? ये गुजरात में। कहाँ पे? मोढेरा गांव कहाँ पे? गुजरात में। क्वेश्चन है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? ये कहते हैं मोढेरा गांव गुजरात। मोढेरा गांव गुजरात। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर, ये राजस्थान में। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर, ये राजस्थान में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य ने से अधिसूचित किया? तो तमिलनाडु ने। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने से अधिसूचित किया? तो यह है कौन? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया? ये कहाँ किया? तमिलनाडु ने। क्या क्वेश्चन कि किस राज्य ने से भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया? कहाँ पे? तमिलनाडु में। किस राज्य ने से अरावली रेंज में से दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने का घोषणा की? ये हरियाणा किया है। किस राज्य ने से अरावली रेंज में से दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? हरियाणा। किस देश ने वर्ष 2021 में से वनों की सर्वाधिक कटाई की है? तो ये ब्राजील। किस देश ने वर्ष 2021 वनों की सर्वाधिक कटाई की है? तो ये ब्राजील की है। उसके बाद के भारत विमान प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में से किसे विकसित किया गया? लेह लद्दाख हवाई अड्डा लद्दाख में। लेह हवाई अड्डा लद्दाख में। क्या भारतीय विमानपत्तनम जो है प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में से किसे विकसित किया गया? लेह हवाई अड्डा जो कहाँ पे? लद्दाख में। तो ये था आज का ये जो इम्पोर्टेंट 1 साल का करंट अफेयर्स था लेके आए थे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद।